नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसन्नजीत। आज के समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है यूक्रेन रशिया वॉर में। और ये डेवलपमेंट है एक मिसाइल के बारे में जिससे रशिया लिटरली डर रहा है। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल, ये नाम आपने सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। लेकिन आज के समय ये मिसाइल बन सकती है यूक्रेन के हाथ में गेम चेंजर वेपन। 17 अक्टूबर 2025 को ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। इस मीटिंग में जेलेंस्की ने मांगा टॉमाहॉक मिसाइल्स, और गेस व्हाट, ट्रंप ने नो नहीं बोला। जेलेंस्की ने बाद में कहा, ट्रंप डिड नॉट से नो टू लीथल क्रूज मिसाइल्स। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन को टॉमाहॉक्स मिल गए तो मॉस्को तक मार कर सकते हैं वो, और इसीलिए क्रेमलिन में पैनिक है। पुतिन के स्पोक्सपर्सन डिमित्री पेस्कोव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये एस्केलेशन होगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको, जो पुतिन का पूडल है, वो तो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ये टॉमाहॉक मिसाइल क्या है, रशिया इतना क्यों डर रहा है, और क्या सच में यूक्रेन को मिलेगा ये वेपन। ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं जेलेंस्की का एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्रंप मीटिंग के बाद दिया। जेलेंस्की ने कहा, और मैं आपको पूरा कोट पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की ने कहा, वी डिस्कस्ड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज, वी डिस्कस्ड टॉमाहॉक मिसाइल्स। ट्रंप डिड नॉट से नो, he said we will see, we will think about it. This is not a rejection, this is consideration. देखिए ध्यान से, ट्रंप डिड नॉट से नो। जेलेंस्की ने स्पेसिफिकली ये एम्फेसाइज किया कि ट्रंप ने आउटराइट रिजेक्शन नहीं किया। फिर जेलेंस्की ने कहा, वी नीड दीज वेपन्स टू स्ट्राइक डीप इनटू रशियन टेरिटरी, वी नीड टू हिट देयर मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज, देयर एयर बेसेस, देयर कमांड सेंटर्स। रशिया इज अफ्रेड ऑफ टॉमाहॉक्स, दैट्स व्हाई पुतिन इज पैनिकिंग। ये बहुत क्लियर मैसेज है। जेलेंस्की डायरेक्टली बोल रहे हैं, रशिया डर रहा है। और यहां पे आप देख पाओगे, ट्रंप ने भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। We need tomahawks and we need a lot of other things that we've been sending over the last 4 years to Ukraine. We've been, we gave them a lot. Now we have a different situation. We send it to the European Union. They pay for it and all that, and they have plenty of money. But it's beyond the money. We need tomahawks, and we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about tomahawks. देखिए ट्रंप का डिप्लोमेसी, वो सीधा येस भी नहीं बोल रहे, नो भी नहीं बोल रहे, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। ये मतलब है पॉसिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रशिया का रिएक्शन। नाउ यहां पे रशिया का जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो सब बताता है, वो सब एक्सप्लेन करता है कि टॉमाहॉक्स कितने डेंजरस हैं रशियन पर्सपेक्टिव से। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन डिमित्री पेस्कोव ने कहा, इफ यूएस सप्लाइज टॉमाहॉक्स टू यूक्रेन, दिस विल बी अ मेजर एस्केलेशन, दिस विल क्रॉस ऑल रेड लाइंस, रशिया विल बी फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड। बेलारूस के डिक्टेटर लुकाशेंको, जो बेसिकली पुतिन का पपेट है, उन्होंने तो डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दे दी। लुकाशेंको ने कहा, if tomahawks are deployed to Ukraine, we will consider this as nuclear threat, we will respond accordingly. देखिए दोस्तों, ये पैनिक है, ये फियर है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा ये टॉमाहॉक मिसाइल है क्या चीज जिससे रशिया इतना डर रहा है। देखिए दोस्तों, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल है एक लेजेंडरी वेपन। ये डेवलप हुआ था 1980s में। पिछले 40 सालों में 2300 से ज्यादा टॉमाहॉक्स फायर किए जा चुके हैं डिफरेंट वॉर्स में। इराक वॉर में यूज हुआ, सदाम हुसैन की एयर डिफेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लिबिया में यूज हुआ, गद्दाफी की सारी एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गईं। सीरिया में मल्टीपल बार यूज हुआ, जहां रशियन S-400 सिस्टम्स डिप्लॉयड थे, फिर भी सारे टॉमाहॉक्स सक्सेसफुली हिट हुए। और सबसे रिसेंटली जून 2025 में ईरान पे यूज हुआ। यूएस सबमरीन ने 30 टॉमाहॉक्स लॉन्च किए ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। ये अंडरग्राउंड बंकर था, टॉमाहॉक्स ने पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखिए, रेंज है 1550 माइल्स, यानी करीब 2500 किलोमीटर। मतलब अगर यूक्रेन बॉर्डर से लॉन्च करो तो मॉस्को तक मार सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग तक मार सकते हो। रशिया के सारे मेजर सिटीज रेंज में हैं। स्पीड सबसोनिक, यानी ये सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ स्पीड में नहीं है। फ्लाइट प्रोफाइल, यहां है असली मैजिक। टॉमाहॉक उड़ता है बहुत नीचे, ऑलमोस्ट टेरेन हगिंग। ये हिल्स के पीछे छुप जाता है, वैलीज में उड़ता है, रेडार को बहुत मुश्किल से दिखता है। नेविगेशन सिस्टम, मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम्स यूज करता है, जीपीएस है, टेरेन मैपिंग है, इनर्शियल नेविगेशन है। यानी अगर एक सिस्टम जैम हो गया तो दूसरा काम करता है। बहुत मुश्किल है इसको मिसलीड करना। वॉरहेड, 1000 पाउंड एक्सप्लोजिव वॉरहेड। ये बंकर बस्टिंग वेरिएंट्स भी हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म, ओरिजिनली ये नेवल वेपन था, शिप्स और सबमरीन से लॉन्च होता था, लेकिन अब टाइफॉन लॉन्चर बन गया है।
ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है जो ग्राउंड से लॉन्च कर सकता है। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रशिया इतना क्यों डर रहा है? देखिए दोस्तों, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400, S-300, पैंट्सर, ये सब डिजाइन किए गए थे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? वो एक हाई आर्क में उड़ती है, ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, फिर नीचे गिरती है, तो रेडार को इजीली डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल इज फंडामेंटली डिफरेंट। ये नहीं जाती ऊपर, ये उड़ती है बिल्कुल नीचे 50 से 100 मीटर्स की हाइट पर, हिल्स और बिल्डिंग्स के बीच में। रेडार को बहुत मुश्किल से दिखता है, और जब दिखता है तब सिर्फ सेकंड्स होते हैं रिएक्ट करने के लिए। एक यूक्रेनियन डिफेंस एनालिस्ट ने एक्सप्लेन किया, और ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन S-400 नीड्स अ नेटवर्क ऑफ रेडार्स टू डिटेक्ट लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, बट टॉमहॉक्स आर लॉन्च्ड इन स्वॉर्म्स, मल्टीपल मिसाइल्स एट वंस। दिस ओवरवेल्म्स द डिफेंस सिस्टम। इवन इफ यू शूट डाउन 1 और 2, बाकी सब अपने टारगेट्स पे हिट हो जाएंगे। सीरिया में एग्जैक्टली यही हुआ था। रशिया ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए थे, फिर भी यूएस ने जब टॉमहॉक्स लॉन्च किए, एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, टॉमहॉक ओरिजिनली डिजाइंड हुआ था सोवियत एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट करने के लिए। 1980s में जब कोल्ड वॉर था, तब यूएस ने स्पेसिफिकली ये वेपन बनाया था ताकि सोवियत टेरिटरी में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। रशिया आज भी यूज कर रहा है वही सोवियत ईरा डिफेंस सिस्टम्स। S-400 भी बेसिकली है अपग्रेडेड सोवियत सिस्टम। टॉमहॉक लिटरली डिजाइंड है रशियन डिफेंसेस को बाईपास करने के लिए, और रशिया ये जानता है। नाउ यहाँ पे आता है जियोपॉलिटिकल चेस। ट्रंप क्या गेम खेल रहे हैं? देखिए दोस्तों, ट्रंप ने यस नहीं बोला जेलेंस्की को, लेकिन नो भी नहीं बोला। ट्रंप ने कहा एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। ये है प्रेशर टैक्टिक पुतिन के ऊपर। ट्रंप थर्सडे को ऑलरेडी फोन कॉल कर चुके हैं पुतिन से। उन्होंने बोला पुतिन को एंड दिस वॉर, नेगोशिएट, अदरवाइज यूक्रेन को और वेपन्स मिलेंगे, और टॉमाहॉक है वो अल्टीमेट थ्रेट। ट्रंप बेसिकली बोल रहे हैं पुतिन को कि अगर तुम पीस नहीं चाहते तो मैं यूक्रेन को ऐसा वेपन दे दूंगा जो तुम्हारी एयर डिफेंसेस को यूजलेस बना देगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। टॉमाहॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक मिसाइल की कॉस्ट है $2 मिलियन। अगर यूक्रेन को 100 मिसाइल्स भी देने हैं तो $200 मिलियन का खर्चा। यूएस के पास लिमिटेड स्टॉक है, अपने लिए भी चाहिए, चाइना थ्रेट के लिए भी चाहिए, मिडिल ईस्ट के लिए भी चाहिए। ट्रंप ने एग्जैक्टली यही कंसर्न रेज किया, वी ऑल्सो नीड देम। लेकिन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ये है कि अगर टॉमाहॉक से यूक्रेन वॉर जल्दी एंड हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में पैसा बच जाएगा। अभी यूएस हर महीने बिलियन स्पेंड कर रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने में। नाउ यहाँ पे एक इंडिया एंगल भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, इंडिया भी है इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि इंडिया भी यूज करता है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स। हमारे पास भी हैं S-400 सिस्टम्स जो हमने रशिया से खरीदे। अगर टॉमाहॉक सक्सेसफुली बाईपास कर देते हैं रशियन S-400 यूक्रेन में, तो ये बहुत बड़ा लेसन है इंडियन डिफेंस प्लानर्स के लिए। इसका मतलब है कि S-400, जिसको हम कंसिडर करते थे गेम चेंजर, वो वल्नरेबल है एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट। इंडियन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी हैं क्रूज मिसाइल्स, चाइना के पास हैं एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स। अगर S-400 इनइफेक्टिव निकला टॉमाहॉक्स के अगेंस्ट, तो इंडिया को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये यूक्रेन वॉर सिर्फ यूक्रेन रशिया के बारे में नहीं है, ये है लाइव टेस्टिंग ग्राउंड फॉर वेपन सिस्टम्स। पूरी दुनिया सीख रही है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। नाउ आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ट्रंप एक्चुअली देंगे टॉमाहॉक्स यूक्रेन को? ऑनेस्टली बोलूं तो 50-50 चांस है। लेकिन अगर पुतिन स्टबर्न रहा, अगर वॉर कंटिन्यू होता रहा, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ट्रंप एक्चुअली डिलीवर कर दे टॉमाहॉक्स। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप सोचते हैं ट्रंप एक्चुअली देंगे टॉमाहॉक्स, या ये सिर्फ बार्गेनिंग टैक्टिक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।